Hello, my dear students. Today I will introduce ledger to you. We have already discussed journal. We have discussed how to pass journal entries. We have discussed the format of a journal, rules for passing the journal entries. Today we are going to discuss ledger. Ledger, which is also a very important book of accounts. What is the meaning of ledger? A journal ledger represents the record-keeping system for a company's financial data with debit and credit accounts, records validated by a trial balance. The journal ledger provides a record of each financial transaction that takes place during the life of an operating company. लेजर क्या है? एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम में आता है लेजर, जिसमें कि अकाउंट के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं एंड विच इज़ वैलिडेटेड बाय ट्रायल बैलेंस. जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे उसकी वैलिडिटी हमें कैसे पता लगेगी? ट्रायल बैलेंस से पता लगेगी. जर्नल लेजर प्रोवाइड करता है हमें रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? जर्नल. जर्नल के बाद कहाँ पे पोस्टिंग होगी? लेजर में. Ledger is defined as ledger is a book of account which contains in a suitably classified form the final and permanent record of traders' transactions. It is essentially a collection of 5 types of accounts: assets, liabilities, capital, revenue and expenses. जर्नल में क्या किया था हमने कि जो भी हमारी डेली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते जा रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ shopkeeper. We will take example of a simple shopkeeper on small scale. He is selling the goods, he is purchasing the goods, many transactions are going on and he is keeping the transaction record of transactions in journal. एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द डे जब उसके पास इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी, उसको कैसे पता लगेगा कि मैंने कितने मेरे डेटर्स हैं, कितने मेरे क्रेडिटर्स हैं, हाउ मच आई हैव परचेज्ड, हाउ मच आई हैव सोल्ड, कितनी गुड्स मैंने सेल की हैं, कितनी गुड्स मैंने परचेज की हैं, किससे मैंने इतने अमाउंट लेनी है, किसको मैंने इतनी अमाउंट देनी है. तो अकाउंट्स को क्लासिफाई करके जब उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, दैट बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड लेजर. वाई वी नीड लेजर? क्या रिक्वायरमेंट है लेजर को मेंटेन करने की? जब हम जर्नल में सारी एंट्रीज पास कर रहे हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल, then why there is need for ledger? First one is it provides an accurate record of all financial transactions. जो लेजर है इससे हमें एक्यूरेट रिकॉर्ड मिलता है सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का. इट हेल्प्स यू टू कंपाइल अ ट्रायल बैलेंस, सो योर बुक्स बैलेंस. जर्नल से हमें बुक्स की बैलेंसिंग का नहीं पता लगेगा, बट लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं जिससे हमें अपनी बुक्स के बैलेंस का पता लग जाएगा. थर्ड वन इज इट मेक्स फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स इजी बिकॉज यू हैव एक्सपेंसेस एंड इनकम्स इन वन प्लेस. सारे के सारे अकाउंट्स क्लासिफाइड हैं. हमने रेंट अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, हमने कमीशन अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, हमने परचेजेस अकाउंट मेंटेन किया है, सेल्स अकाउंट मेंटेन किया है. सो सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं दे आर एट वन प्लेस. हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम्स को कैलकुलेट करने के लिए इजीली अवेलेबल हैं अकाउंट्स, सो दैट वी कैन फाइल अ टैक्स रिटर्न. इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल करने हैं उसके लिए वी नीड द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, and it is very difficult to find out from the journal entries. Next, it helps you spot unusual transactions immediately. जैसे ही हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, कई बार जर्नल एंट्रीज में कोई
गलती भी रह सकती है, बट जब लेजर में हम पोस्टिंग करेंगे तो कोई अगर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुई होगी तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई एंड स्टॉप फ्रॉड। इन केस आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी बिजनेस फर्म का कोई एम्प्लॉय या से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का ही कोई पर्सन जो है वो फ्रॉड करने की कोशिश करे, जर्नल एंट्री सही ना पोस्ट करे, तो जब हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे वहाँ पे हमें इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे हम फ्रॉड को, और उसको स्टॉप भी कर पाएंगे। Last one is, it aids in compiling key financial statements which are crucial for evaluating your profitability, liquidity and overall financial health. लेजर की हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाएंगे, जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जिससे कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगेगा, कितने जो फर्म है वो कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, उसकी लिक्विडिटी का पता लगेगा और उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगेगा। Now, what is the difference between journal and ledger? You already know about journal and you have known about ledger also. Now, what's the basic difference between journal and ledger? First one is about the meaning. Journal is a book in which all the transactions are recorded as and when they arise. इट मीन्स कि जो जर्नल में ट्रांजैक्शंस हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन की जाती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती हैं। लेजर क्या है? विच एनेबल्स टू ट्रांसफर ऑल द ट्रांजैक्शंस इनटू सेपरेट अकाउंट्स। जर्नल से लेजर में जो सेपरेट अकाउंट्स हमने मेंटेन किए हुए हैं उसमें वो ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर कर दी जाती हैं। जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक। Journal is also known as book of original entry. Ledger is known as book of second entry or secondary entry. In journal, record is maintained in chronological order, और in ledger, record is maintained in analytical record जो है वो maintain किया जाता है, classify किए जाते हैं accounts जो maintain किए होते हैं ledger में। Process of recording transactions into journal is known as journalizing. Process of transferring entries from journal to ledger is known as posting. Journal में जो transactions हैं they are recorded sequentially. Sequence में हम record करते हैं जैसे जैसे वो आती जाती हैं as and when they occur. Ledger में जो transactions हैं they are recorded account wise. जर्नल के जो कॉलम्स हैं क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट। लेजर की साइड्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट। आगे जाके आप देखोगे जब फॉर्मेट जर्नल और लेजर का, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंस। इन जर्नल नरेशन इज मस्ट, इन लेजर इट इज नॉट नेसेसरी। जर्नल नीड नॉट टू बी बैलेंस्ड एंड लेजर मस्ट बी बैलेंस्ड। लेजर को बैलेंस करके ही हमें किसी अकाउंट के बैलेंस का पता लगेगा। सपोज वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू मिस्टर ए, तो मिस्टर ए के अकाउंट को बैलेंस करके ही हमें पता लगेगा कि उससे हमने इतनी अमाउंट लेनी है। Ledger provides very important information. It provides information about debtors and creditors. It provides information about total purchases, total sales, purchase return, sales return. It provides information about types of assets and their value also. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स के हमने अकाउंट मेंटेन किए होते हैं। सपोज मशीनरी अकाउंट का हमने जो मेंटेन किया हुआ है उसमें जितनी जितनी डेप्रिसिएशन होती जाएगी पर ईयर, तो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू पता लग जाएगी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स us the information about expenses and incomes of the business. Ledger provides us very important information regarding the cash balance and bank balance. Ledger is subdivided into, जो main journal ledger है, it is subdivided into different categories: impersonal ledger and
personal ledger. Under impersonal ledger we have real ledger, nominal ledger and private ledger. रियल लेजर में आ जाएगी कैश बुक. पर्सनल लेजर में क्या आ जाएंगे? अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल. मतलब जो भी पर्सन से हमने कोई अमाउंट लेनी है या देनी है वो पर्सनल अकाउंट्स जो हैं वो आ जाएंगे अंडर पर्सनल लेजर. जो इम्पर्सनल अकाउंट है, बाकी के अकाउंट है, वो किस में क्लासीफाई कर लेंगे हम? अंडर इम्पर्सनल लेजर, जिसमें आ जाएगा रियल लेजर, कैश बुक, नॉमिनल लेजर and private ledger. Real ledger related to the assets, nominal ledger related to the expenses and incomes. प्राइवेट लेजर जो है वो रिलेटेड होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, या आप जो कह सकते हो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए. इतनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, उसको हम कहाँ रखेंगे? प्राइवेट लेजर में. लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ अ लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट का जो फॉर्मेट है, दो साइड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट साइड पे वी हैव डेट, डेट डालेंगे जिस भी डेट की ट्रांजैक्शन है. देन वी हैव पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा? टू. आगे जाके जब आप पोस्टिंग करोगे आपको पता लगेगा. जो भी हमने एंट्री पास की थी, सपोज हमने एंट्री पास की थी मिस्टर बीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो ये टू कैश अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा. JF मीन्स जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज नंबर, अमाउंट जितनी अमाउंट है इन रुपीस. क्रेडिट साइड पे फिर क्या आ जाएगा? वही वाले सारे कॉलम्स रिपीट हो जाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट. नाउ व्हाट इज फोलियोइंग? फोलियो हम कहते हैं कि लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो. तो ये जो फोलियोइंग टर्म है ये क्या है? लेजर फोलियो क्या है? इट इज़ अ पेज नंबर ऑफ एन अकाउंट इन लेजर. उसको क्या लिखते हैं? LF. जर्नल में जब हमने एंट्रीज पास की थी तो उसमें हमने LF कॉलम लिखा था. उसमें हम कहते थे कि यहाँ पे जो लेजर फोलियो लिखा जाएगा उसका पेज नंबर लिखा जाएगा. जो भी अकाउंट है उसका जो पेज नंबर है कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट अकाउंट वो लिखा जाएगा वहाँ पे. पेज नंबर ऑफ जर्नल इज रिटर्न इन लेजर एंड पेज नंबर ऑफ लेजर इज रिटर्न इन जर्नल. जर्नल से जो एंट्री हम लेजर में पास करेंगे उसका पेज नंबर वहाँ पे आ जाएगा. लेजर में जहाँ से जर्नल की एंट्री आई है उसका पेज नंबर आ जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड फॉइलिंग. Thank you for watching the video and don't forget to subscribe, like and share the video.